किताब वाला तो देखो। और ये क्यों किताब है तो नहीं लेंगे हम, यहाँ दो किताब कहाँ से ला। किताब रख के समझेगा बढ़िया से। ऐसा किताब पेटी में बंद रखता है। तुम कल नहीं आई थी क्लास, खराब होता जाने दो। कल कहा था एक छोड़ो ना, हो गए। देखो रे, हम कल क्वेश्चन कितना पढ़ लिए थे? 8 पढ़ लिए थे। 8 के बाद में पूरा पढ़ान फेल हो गया था का। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर। ध्यान से समझेगा, देखेगा कि बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में बात नहीं करेगा, समझो रे। त्रिभुज ए बी सी में बी क्या है? समकोण। ई वाला बी क्या हो गया? समकोण। कोई दिक्कत? आगे बोला है कि यदि टैन यदि टैन यदि टैन ए बराबर वो 1/√3 है तो धोनी खुद समझदा। अब कम कथी करने के रे? हाँ तो सब निकालना है, मान निकालना है से। तो तनका ध्यान से समझाओ पहले हमको। हमको पता हो गया कि टैन ए बराबर 1 बटा कितना है? 3 है। हम जानते हैं कि टैन थीटा जो होता है लंब बटा कर्ण होता है कि आधार होता है? कर्ण, आधार। तो बताओ ऊपर का लंब 1 हो जाएगा, नीचे वाला आधार √3 होगा। अगर हम एच निकालने के लिए कहे कि बताओ एच यानी कर्ण, कर्ण क्या होगा? तुमको पता है कि दोनों का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर और प्लस में √3 का स्क्वायर। अगर समझदारी होगा तो कहेगा 1 का स्क्वायर 1 होता है। √3 के स्क्वायर से √3 खत्म हो जाएगा, खाली 3 बचेगा। रूट का हो जाएगा कैंसिल। अब 3 गो एगो 5 गो 4 का वर्गमूल 2 होता है। इतना बात क्लियर है। अब हम चलते हैं 1 नंबर में। 1 नंबर क्या बोला है से देखो, क्या बोला है रे? साइन ए इंटू कॉम है। अच्छा, साइन ए कॉस ए, कॉस सी है, कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी है। बड़ा ध्यान से समझेगा। एगो तुमको ए लेके चलना है, एगो बी लेके चलना, एगो सी लेके चलना है, ठीक है। तो तनका देर के लिए अब ध्यान से समझेंगे बउआ। तो तुम अगर समझेगा तो ये तुम्हारा ये क्या है? लंब हो गया 1 और ये आधार क्या हो गया? √3। ये सब किसके लिए है? ए के लिए है। देखो काहे कि यहाँ भी tan ए था, और नहीं तो इसको हम लंब 1 है तो लंब को बगल में लिख सकते हैं। अगर ई लंब हो गया ये वाला आधार तो इसको हम लिख लेते हैं कि 1 है तो ए बी, 1 है तो ए बी, और √3 है यानी बी सी। कौन दिक्कत है किसी को? आधा कर्ण तुमको पता है कि सब में क्या होगा? ये जब लिख लेंगे तो बनाने में क्या होगा? आसानी होगा। हम समझते हैं साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो बताओ लंब बटा जब कर्ण होता है तो, और यहाँ पे ई हमारा ई कुछ नहीं है, बिचवा में क्या होगा? गुना होता है। कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला आधार बटा क्या होता है? आधार बटा प्लस, इसमें भी वही लगेगा आधार, अब बटा क्या होगा? कर्ण। इन साइन सी वही लंब बटा कर्ण होता है। बताओ किसी को दिक्कत है? अब चलते हैं साइन ए। साइन ए के लिए चलना है तो इन ए होगा बउआ, तो ए के सामने बीसी है, तुम्हारा लंब क्या हो जाएगा? बीसी। और कर्ण सब में क्या चलेगा? ए सी। यहाँ पर देखेंगे आधार,
कॉस सी से चल रहे हैं, तो सी वाला कोण यहाँ है, सी वाला कोण यहाँ है, तो इसके सामने ई लंब होगा और ई आधार होगा, तो आधार क्या हो जाएगा बी सी, कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। बोलो किसी को दिक्कत है? प्लस चलते हैं, बताओ आधार किसी के लिए कॉस ए के लिए, तो ए के लिए आधार तो ए बी होगा और लंब बी सी होगा, आधार होगा ना ए बी रे, काहे कि सामने सामने बी सी है, तो आधार में चलेंगे तो ए बी कहते हैं और कर्ण तुम्हारे सब में ए सी चलेगा। अब तुम्हारा साइन सी है, तो सी के हिसाब से ई वाला लंब होगा, ई वाला आधार होगा, तो हम साइन का फॉर्मूला जानते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। एकरा सामने ए बी लंब है, तो यहाँ पे क्या होगा ए बी, अब बटा में क्या हो जाएगा ए सी। अब विशेष मान भरे से अच्छा है कि सेम सेम चीज मिल रहा है, तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बटा में हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, प्लस में यहाँ भी हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बटा में हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। बताओ बी सी के जगह पर क्या लिखेंगे, √3 लिखे, तो बताओ √3 का स्क्वायर होगा बटा में ए सी का मान 2 आया है, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस ए बी का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, और ए सी का मान 2 हो गया, तो √3 से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 3/4 और 1/4, तो दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 4 होगा 4, तो 3 और 1, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 एकम 3, कुल मिला के 4/4 काट कितना आएगा, एक बार चेक कर दो फ्रैक्शन, चलो एक बार चेक करो, ठीक है ना, 1 होगा, चलो हाँ चलो देखो यही में अट जाता है, ध्यान देकर पूरा थोड़े मिटाना है, कितने मिटा वही के है बस, बके तो नहीं खुद समझदारे हैं, है ना, सेम बात है क्या, देखो तो नहीं कहाँ सेम बात है, आती भी डाटा भी चेंज है, देखो लिखो कॉस कॉस माइनस, हाँ कोनो दिक्कत, इनका दिक्कत हो, चलो बताओ रे, कॉस ए का फॉर्मूला बताओ, आधार बटा एमरी शॉर्टकट मारेंगे तो निकाल सकेंगे, ए है तो ए के हिसाब से इन्हें देखो, ए के हिसाब से ए बी तुम्हारा क्या होगा आधार होगा कि नहीं होगा, तो लिखते हैं सीधे ए बी, अब बटा में कर्ण तो नहीं बदलता है ए सी, बिचवा में गुना होगा, कॉस अब चलना है सी, बताओ सी के अनुसार से ई वाला क्या होगा वाह, सी के अनुसार से क्या होगा रे आधार, बड़ा मार मारेंगे बेहुदा, सी के अनुसार से ई क्या होगा रे लंब होगा, अभी कंफ्यूजन नहीं सबका, कहते कि सीधे सामने ताकना, तो सामने ए भी है तो ई लंब, अखाड़ा ए पर तो आधार, बताओ कॉस का फॉर्मूला आधार बटा, तो आधार तुम्हारा ए बी होगा कि नहीं होगा, आधार क्या होगा, चलो एक बार समझो, ए के अनुसार से ई तुम्हारा आधार होगा और ई तुम्हारा लंब होगा, सी के अनुसार से ई तुम्हारा आधार होगा, बहुत मार मारेंगे, अरे सी के अनुसार से क्या होगा, आई क्या होगा, तो हमरो ये सब कंफ्यूज रहता है, एसी होगा रे, अब बटा में क्या होगा एसी, माइनस साइन सी साइन ए, बताओ ए के अनुसार से ई वाला लंब होगा कि नहीं होगा रे, तो क्या होता है लंब बटा
कर्ण। तो लंब तुम्हारा कथी होगा? बीसी होगा। आधार तो समझदार है। अब चलते हैं साइन सी। कहाँ है? सी है। बताओ सी के अनुसार से ई वाला लंब होगा कि नहीं होगा रे? तो ए बी। अब बाकी और कुछ हो के थोड़े जानना है। ए सी हो गया। अब तुम देखो यहाँ पर बतवा वहाँ कैसे बतवा के है? बतवा दोनों अलग अलग है। ए में ए बी बटा ए सी, एहू में क्या है? बी सी बटा ए सी है। बी सी बटा ए सी, ए बटा ए सी। अब एक हिसाब से तोली सब काट लेगा। तो अब क्या करते हैं? लिखवाओ ए बी का मान कितना है? कैसे करते हैं? नहीं कटेगा ना। देखो ना यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट चलते हैं, इसमें से हम एगो कॉमन निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ए बी और ए सी कॉमन निकाली तो हमारा एने का बचेगा? बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी। और माइनस में यहाँ भी क्या बचेगा? बी सी बचा ए सी। ठीक कह रहा है। ई तक कट जाएगा, 0 होगा। 0 से गुना करेंगे 0, चेक करो 0 है। तो ये वाला बात समझ में आया कि खेप गया? क्लियर है? अच्छा एक बार आओ, ए बी ए सी सब तो क्लियर है। इहो वाला बतवा एहू में है, इहो वाला बतवा एहू में है। तुमको जौन मन करेगा तौन एगो टान दो। तो हमको ई मन किया है, तुमको कहीं ई मन करता है, तुम इहो ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर ये आसान है, माइनस में है ना। इसको ए बी बटा ए सी कॉमन ले लिए, ई खत्म। तो खाली बी सी बटा ए सी। ये तो कॉमन निकालनी तो कहानी खत्म है। एक बच रहा है, बी सी बटा ए सी प्लस माइनस ऊपर, 0 से गुना मारेंगे तो लड्डू होता है। ठीक है, चलो रे, चलो देखो 9 नंबर हो गया। एगो समझना है 10 नंबर। 11 में अब का है? 2 मिनट का है, आराम से पढ़ाएंगे। अब वो आज यही में टाइम खींचेगा तो क्या करेगा? नहीं क्या है कि देखो अगला चैप्टर चालू करना मूर्खई है। हाँ उसमें टाइम लगेगा। एगो क्वेश्चन में 20 मिनट से कम नहीं लगेगा तुम लोग के लिए। हम तो 2 मिनट खींच ही देंगे, लेकिन समझना है टाइम लगेगा। ध्यान दो रे, बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू तुम्हारा क्या है? समकोण है। पी क्यू आर में तुम्हारा क्यू क्या है? तो यहाँ पर क्यू लिखे समकोण। किसी को दिक्कत है? पहले जो बात दिया है उसको हम लिख रहे हैं। क्या दिया है ऐसे देखो, पी आर है ना, कौन बी समकोण तो पहले पता है। एक मिनट, कौन क्यू समकोण पहले पता है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है रे? तथा बताओ पी क्यू कितना दिया है? पी क्यू, तो पी क्यू कहाँ है? इसको 5 लिख दे। अब ध्यान देगा, तुमको पता है कि क्यू आर है, क्यू आर अब प्लस पी आर दोनों मिला के कितना है? तो अगर हम इसको x माने, अगर इसको x माने तो ध्यान देगा हम कहेंगे कि दोनों मिला के 25, दोनों मिला के तो एगो अगर 10 तो ई कितना कहेगा? इतना तो खोपड़ी होगा कि 15 कह सकता है। दोनों मिला के 20 तो हाई 5 तो हाई कितना होगा? और दोनों मिला के अगर मान लेते हैं कि 15 रखे, चले मानते हैं 15 है, चाहे सबसे अच्छा देर से मानते 25। अगर दोनों मिला के 25 ये हमारा पता हो जाए कि 10 तो कितना कहेगा? तो कैसे कह रहा है? घटा के कह रहा है। तो हम इसको कसी में से घटा रहा है? 25 में से इसको घटा रहा है। क्लियर है? तो वही हम अगर लिख लेंगे कि पी आर, नहीं ना पी क्यू ना है रे, नहीं आर क्यू,
आर क्यू बराबर अगर एक्स माने, क्या माने, एक्स माने, तो धोनी लिखवाओ आराम से पी आर का मान, आराम से कहे कि 25 माइनस एक्स लिखिए। बोलो अब किसी को तकलीफ है? एक क्वेश्चन में इतने कॉन्सेप्ट है बस, हो रहा है कि पी क्यू 5 दिया था, दोनों मिला के 25 दिया था, तो हम माने कि इसको 10 मानते हैं, तो ये हमारा 15 बच रहा था। तो कैसे 15 बच रहा था? कैसे कि हम जितना दिया है दोनों का मान जोड़ के 25, वो में से जो इसको माने उसको घटा रहे थे, तो हम इसको मान लिए एक्स। तो ये वाला अब समझ में आ गया होगा कि ई मान में से घटा दीजिए कितना, एक्स, माने दोनों का मान था 25, जो माने उसको घटा देंगे, सही ना, पीआर होगा। क्लियर है कि नहीं है? नहीं, तुमको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, चाहे प्रमेय लिखो चाहे प्रमेय लिखो, चलो प्रमेय से तुमको पता है कि बड़का भुजा का स्क्वायर, यानी बड़का भुजा देखो तो पी आर है का, पी आर लिखो तो ये ना पी आर है, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होता है, दोनों छोटका भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो छोटका भुजा एगो पी क्यू और एगो हमारा क्या है आर क्यू, चाहे क्यू आर अच्छा लगे कहेंगे, क्यू आर का स्क्वायर। अब बताओ हमको पी आर का मान कितना है, तो कहेगा लिखिए 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पी क्यू कितना है 5, तो कहेगा 5 का स्क्वायर लिखिए। क्यू आर कितना है तो एक्स स्क्वायर। तो अब तुमको पता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर पता होना चाहिए। ए माइनस 10 के लड़किया के नहीं पता है तो बस रोड खाली है। बताओ इसको लिखेंगे 25 ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? लिखो 5 का स्क्वायर 25 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हम तुमको सिखाए हैं कि अगर सेम साइन सेम चीज रहेगा बराबर की ए आ रही ओ आ रही, तो उसको हम काट सकते हैं। तो बताओ अब समझाएगा हमको। यहाँ पर 25 का स्क्वायर 625 लिखे तो किसी को दिक्कत है? 25 दूना 50 होगा, तो 25 दूना 50 एक्स बराबर में यहाँ पे क्या है 25। हमको समझाएगा 50 एक्स बराबर 25, ये प्लस का है, इन्हें आया तो माइनस का हो गया। तो बताओ 50 एक्स बराबर 25 रुपया धन है, 625 रुपया कर्जा है, तो हमको 600 रुपया कर्जा बचेगा, माइनस से माइनस उड़ जाएगा। एक्स का मान जब निकालेंगे तो कहेगा 600 बटा में 50, ऐसे ही कटेगा, 12 पचे का होगा 12 पचे, तो बताएगा बउआ ये तुम्हारा कितना आया, तो आधना खोपड़ी होगा कि ये आएगा 13। बात क्लियर है ना? काहे कि दोनों के जोड़ के 25 था, तो एगो 12 आया तो एगो कितना आएगा 13 आएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है से देखो। अब बोला है तो साइन पी कॉस पी टेन पी सब कुछ पी, बात खत्म। बताओ चले एक नंबर में क्या है साइन पी, बताओ पी है ये, तो साइन पी शॉर्टकट मार देते हैं। बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है। बताओ लंब क्या होगा, इसके अनुसार से तुम्हारा क्यू आर होगा। एक बार क्यू आर लिख देते हैं, क्यू आर, और कर्ण सब में तुम्हारा अच्छा क्यू आर, एक बार तुम्हारा कर्ण तो सब में पी आर रहेगा, पी आर। अखना आगे लिखवाओ क्यू आर का मान 12 और इसका मान 13। दूसरा क्या है कॉस पी, कॉस पी, अब ए में हम ना लिखेंगे। कॉस पी का होता है आधार बटा कर्ण, और सब में पी ए कौन है तो आधार नीचा वाला होगा, तो सीधे 5/13। इसमें तकलीफ है? अब एगो चलना है tan p। बताओ tan p
लंब बटा आधार, तो लंब तुम्हारा 12, आधार तुम्हारा 5, तो 12/5। किसी को दिक्कत है? अब ध्यान देगा यहाँ पर, ये बात तो हो गया। अब तुम समझो क्वेश्चन नंबर 11। 11 चलते हैं। 11 में है खाली ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, खाली तुमको सत असत लिखना है। और वो क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि कारण सहित बताए, कारण के फेरा में नहीं रहना है। आंसर भी देखेगा तो कारण के फेरा में नहीं रहना है, खाली कारण समझ लेना है कि होता क्या है, लेकिन हमको ई नाव में लिखना नहीं है। तो 11 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर आओ, लिखा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो बताओ tan का मान हम लेके चले थे, तो tan 0 डिग्री का मान कितना है? जल्दी दे फटाफट। tan 0 का मान 0 होगा, और tan 45 का मान देखेगा तो कितना होगा? 3 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। कितना होता है रे? आई कितना होता है? तो बताओ तो tan 45 का मान कितना आया? 1 आया? आया नहीं, होबे करता है, होबे करता है। अब क्वेश्चन में कथी लिखा है? सदैव, मतलब हमेशा 1 से कम होता है। तो बोलो ये बात गलती है कि सही है? सही है। बकलेल सही है। अभी बताए कि tan 45 1 है, आई कह रहा है कि 1 से कम होता है, तो गलती बोला कि नहीं बोला है? तो इसीलिए क्या लिखेंगे? असत्य। काहे हुआ समझिए ना, समझिए। tan 45 का मान 1, एक तो आ रहा है। tan 60 का मान जाएगा √3 चल जाता है, √3 का मान 1 पॉइंट समथिंग होता है। और यहाँ पर ही बोल रहा है कि 1 से कम में होता है, तो गलती बोला है कि नहीं बोला है? कभी कम भी होता है, कभी बेसी भी होता है। काहे कि 0 है तो कम है, अब 1 है तो ऐसी 1 है तो बराबर है 1 के, है ना। और अगर √3 60 का मान तो 1 पॉइंट होता है कुछ कुछ, 1 से बढ़ हुआ कि ना हुआ? तो ये चलते ये बात क्या है? गलत। काहे गलती? क्लियर? क्लियर है रे? कोना में तोरा क्लियर है? तुमको नहीं है। देखो एक बार आप समझो। बताओ tan 0 का मान 0 होता है, और tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, और √3 का अगर वैल्यू निकालेगा ना तो 1.14 ऐसे कुछ आता है। ठीक है, ध्यान देगा। हम ये एक 1.14 की 17 आता है, हम माइंड में नहीं है हमको। तो बताएगा ये 1 से बढ़ है कि नहीं? और tan 45 का मान 1 है तो 1 है, tan 45 का मान 1 है कि नहीं है? आई की दवा गलती कर रहा है कि हर बेर सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होता है, तो गलती बोला कि नहीं बोला है? इसलिए गलती है। और समझ में आ गया? चलो, तुमको नहीं आया होगा। तुम क्लास रोज आती है एकदम, रोज सवेरे शाम सब। चलो, असत्य समझना है, तुम घरों में लिख सकता है। तो 1 नंबर में क्या मारेगा रे? असत्य। 2 नंबर आओ, कोण ए मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। अच्छा, एगो बात हमको बताना तोनी सब कि कौनो त्रिभुज में कर्ण बड़का होता है कि लंब? हर बार कर्ण बड़का होता है। अब बताओ सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा का फॉर्मूला आधार नहीं, कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण बटा काहे कि कौस का आधार बटा कर्ण, तो ए लिए सेक उलट जाता है, तो ऊपर चल जाएगा कर्ण, नीचे आएगा। तो हमेशा कर्ण बड़का होता है। और देखो कर्ण बड़का है कि नहीं, आधार छोटका है कि नहीं है? बात क्लियर है? अगर यही जगह पर ऊपर रहता 5 और नीचा रहता 12 तो गलती होता का है कि कर्ण छोटा नहीं होता है, कर्ण बड़ा होता है, और सही में बड़ा है। क्लियर? सत्य है। काहे ऐसे क्लियर है कि नहीं है? यहाँ स ह न करना, घर जाके जा उड़ के नहीं। अब समझो। अब तुम खुद देखो, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3 है। बोला है कि कौस ए को
कॉस ए कोण ए का कोसेकेंड होता है। तो ये बात गलती है कि नहीं? देखो कोसेकेंड के लिए हम लिखवाए थे कौशेक लिखते हैं और किताब में कौश लिखा है, तो गलती है कि नहीं? क्या होना चाहिए? कौशिक होना चाहिए। हम फुल नाम लिखवाए थे, कहना चाहिए कौशिक। दिया कर दिया, तो बोलो सत्य की असत्य? क्लियर है? अब चला 4 नंबर, बोला है कि कॉट ए कौमा कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो ये बात भी गलत है, काहे समझो। कॉट ए कहें तो कह रहा है कि कॉट ए गुने कॉट गुने ए होता है, तो ये बात गलत है। काहे? इसका गुणनफल नहीं होता है। ये ए जो है थीटा का काम करता है। बात समझ में आया? थीटा का काम करता है। गुणनफल के मतलब है, गुणनफल के मतलब है कि अगर हम साइन में बउआ 2 से गुना करें तो 2 साइन लिख सकते हैं। और समझ में आया? तो का इसको अगर हम कहेंगे कि गुणनफल है, तो तुहनी अगर ऐसे लिखेगा ए कॉट, तो ये सही है? गलती है कि नहीं है? जब तक ले थीटा नहीं लगेगा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये बात क्या है? गलती है, गुणनफल नहीं होगा, ये थीटा का काम करता है। बात क्लियर? उड़ गया? क्लियर है सबका? यहाँ क्लियर है, घर न क्लियर तो बस फिर बिहान हम क्लियर करेंगे। बिहान नहीं टेस्ट में, चलो बिहान नहीं जहिया टेस्ट होगा करेगा टेस्ट, अब क्लियर हम करेंगे वगैरह। आप बताओ धोनी कह रहा है किसी भी कोण के लिए साइन, किसी भी कोण के लिए, किसी भी 5 नंबर है, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होता है। अच्छा तोहनी दिमाग लगाओ, ये बात सही है गलत है? तनका भर लगाओ, भेजा इतना भर। रुको चलो, सही है। बोलो रे कई गोड़ा सही के पक्ष में है? अब बोलना रे सही है। अगर बाकी सब गलती होगा, बोलो ना रे। सही वाला कई गोड़ा? कितना गोड़ा सही? हिसका हिसकी वाला काम नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट पर जाओ, समझो। बोले तू क्या कर रही है आगे? क्या कर रहा है बोलो ना रे। सही है, जो जो सही कह रहा है वो ठीक है। ठीक है रे, जो जो सही कह रहा है वो ठीक है। नहीं महा बकलेल है, महा का है कि समझो, तनका वनका नहीं बड़का। अब के हम बताए हैं कि साइन थीटा का होता है रे, लंब बटा आधार। लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है अब समझ रहा है। लंब बटा जब कर्ण होता है तब बताओ कर्ण बड़का होता है कि छोटका? यह कर्ण बड़का है तो सही है? सही है सर जी, मारिए सही है। तो क्या हो रहा है, गलती होगी नहीं होगा? मारो सर।